अस्सलामु अलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। इंटरनेट की स्लो स्पीड पर लड़ाई तेज हो चुकी है। हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने आ गए हैं। कौमी असम्बली में PPJALO ने हुक्मरान जमात की शिजा फातिमा को घेर लिया। कहा लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इन हालात में डिजिटल नेशन बिल लाना बहुत बड़ा मजाक है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि हाथ उठा लिए, इंटरनेट बंद करने का हमें कोई शौक नहीं। स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब दे कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़े। जहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे सर, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया। जहाँ तक एक्स की बात है सर, ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। तरफ सोशल मीडिया ऐप्स पर बंदिश, दूसरी जानिब डिजिटल नेशन का ख्वाब। आपको बता चलें कि कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में डिजिटल नेशन बिल का एजेंडा ज़ेर बहस आ गया। अरकान कमेटी ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि बिल से पहले सबसे मुशावरत की गई है। अगर हमने इस मुल्क में डिजिटलाइजेशन ना की तो पत्थरों के दौर में लौट जाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी का इंतज़ार नहीं करती, जिस पर चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा बिल के मामले पर सब अरकान को साथ लेकर चलूंगा। बिल का मामला अगले इजलास तक मौखर हो गया। चेयरमैन अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल का मामला ज़ेरे बहस आया। अरकान कमेटी ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। अमीनुल हक ने कहा कि अगर किसी को इस बिल के हवाले से कोई बात करनी है तो कहे। मेंबर कमेटी शर्मिला फारूकी ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को बिल पर ब्रीफ नहीं किया गया, एतमाद में नहीं लिया गया। कानून आप बनाने जा रहे हैं और रोड मैप तक नहीं। आपकी बातों से भी कुछ वाज़े नहीं हो रहा। ये बिल अभी नहीं पास होना चाहिए। जिस पर वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि बिल से पहले सबसे मुशावरत की गई है। अगर हमने इस मुल्क में डिजिटलाइजेशन ना की तो पत्थरों के दौर में लौट जाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने बिल का मामला अगले इजलास तक मौखर कर दिया। इंटरनेट पर क्या जंग लड़ी जा रही है असम्बली में, ये तो आपने जान लिया। माशी महाज पर क्या चल रहा है, ये भी आपको आगाह करते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि माशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी है। ठोस इकदाम से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि करंट अकाउंट 10 साल की अगर सतह को देखा जाए तो सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। 10 साल की बाद इस लेवल पे हम पहुँचे हैं, एंड दिस इज़ ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग जो तरसीलात हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, ये 35% दे आर अप ईयर ऑन ईयर। बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। वी आर नाउ एट 2.6 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर, और हमें इंशाल्लाह बहुत हम पुरुमीद हैं कि बाय द एंड of this fiscal year हम इंशाल्लाह 3 months of import cover को टच करेंगे। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की ऊंचाई पे गया। इसी तरह इन्फ्लेशन भी ये तकरीबन 6.5 साल पहले 5% के करीब थी, which has now touched 4.9% in November 24। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है और हुकूमत ने अपोजिशन से बात करने के मस्बत इशारे दे दिए हैं, मगर साथ ही संजीदगी का तकाजा भी किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेशकश कर दी कि हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं अपोजिशन हुकूमत से पहले अडयाला जेल में बैठे शख्स से मुज़ाकरात करे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का मामला।
हुकूमत ने मुस्बत इशारे दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सिलसिले में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा, बतौर स्पीकर मुदाकराती अमल में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत और अपोजिशन के मुदाकरात के लिए मेरा घर और दफ्तर हर वक्त हाजिर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँ। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाने का तकादा कर दिया। कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने से पहले अपोजिशन की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी अडियाला जेल में बैठे शख्स से मुज़ाकरात करे। हुकूमत से बात भी हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे, फिर अडियाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ज़रूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है, वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन जब वो अडियाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मामलात ऐसे नहीं चलते। पहले हमें चोर कहा गया, मनी लॉन्डर कहा गया, फॉर्म 47 वाला कहा गया। अगर हम अब ये सब कुछ नहीं है तो पहले एतराफ़ करें। पानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल की इजाज़त नहीं। मैं नहीं समझता कि किसी की राय इस मुल्क की पॉलिसी है। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा, समझदार मुल्क कभी किसी मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। उनका एजेंट कोशिश कर रहा है किसी तरीके से माफ़ी की डील हो जाए। मौलाना फजल रहमान के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना रहे हैं। MQM की धमकी पर वफाकी हुकूमत जवाब दे सकती है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही नून लीग है। इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं। उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत जवाब दे सकती है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसमें हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात, कौमी असम्बली ऐवान का माहौल कैसा है? क्या वाकई हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हो रहे हैं? पार्लियामेंट हाउस से मोहम्मद आलिजा की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली ऐवान का माहौल कैसा है? क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कहानी की असल वजूहात जानते हैं अरकान कौमी असम्बली की ज़ुबानी। हुकूमत के ऊपर अगर होश के नाखुन लेना चाहती है तो फिर तो शायद को बेहतरी आ जाए, और अगर वो अपनी हटदर्मी के मौक़िफ़ पर ही कायम रहना चाहते हैं फिर मुझे नहीं कुछ नजर। अपोजिशन को अगर आज जो पछतावा आ गया है कि हमें बात से मामला तय करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, बातचीत करना, ये जमहूरियत की रूह है और जमहूरियत की जो वैल्यूज़ हैं वो यहीं से चलती हैं। जब तक आप एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, राब्ता नहीं होगा, जितनी राब्ता नहीं होगा तो दूरियां होंगी, और जब दूरियां आती है तो गलतफहमियों के साथ साथ बाकी काम भी ख़राब होते जाते हैं। मुझे फील हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी इंटेंशन मुझे लग रही है कि है, जो उनके संजीदा लोग हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो कि लड़ाई में खुश होते हैं। तो हमारी तरफ से तो ये सोच है कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली ने अपनी ज़ाती मफाद को बलाए ताक रख कर मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। रुकन असम्बली ने कोटा सिस्टम तौसी बिल मनसूख कर दिया है। 5 दहाइयों से नाफिज कोटा सिस्टम मुल्क की तबाही और बर्बादी की वजह बना हुआ है। हसन साबिर ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के सामने दलाइल पेश किए। मुस्लिम लीग नून और दीगर अरकान ने उनकी तायद की। 5 दहाइयों से नाफिज कोटा सिस्टम का तौसी बिल मनसूख करा दिया गया। MQM के रुकने कौमी असम्बली हसन साबिर ने स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस में कोटा सिस्टम एक्सटेंशन बिल पर दलाइल दिए और कहा 50 बरस से नाफिज इस बिल से शहरी इलाकों के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। कोटा सिस्टम पाकिस्तान में मेरिट का कत्ले आम है, जिसके बाइस काबिल लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। कोटा सिस्टम की आड़ में शहरी इलाकों को भी देहात में तब्दील करने की साजिश की जा रही है। ये एक बिल जो पिछले 2013 से 18 और 18 से 23 तक
भी कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटीज थी, कायमा कमेटीज लॉ एंड जस्टिस, इसमें पेंडिंग रहा। एमक्यूएम का मौक़िफ़ शुरू से कोटा सिस्टम के खिलाफ रहा है। कोटा सिस्टम ने मेरिट का कत्लेआम किया है। कोटा सिस्टम की वजह से वो जो अहल लोग थे वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और दीगर अरकान कौमी असेंबली ने भी दलाइल की तायद की, जिसके बाद चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस ने बिल मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस में इजाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। हमारी अदलिया पर बैरूनी दबाव तारीख का अफसोसनाक बाब है। ये भी कहा कि मुझे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। अदलिया पर बैरूनी दबाव तारीख का अफसोसनाक बाब करार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी नोट जारी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो कत्ल केस में सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले से जस्टिस दौर अब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस जी सफदर शाह के जुर्रतमंदाना इख्तलाफात को तस्लीम करने की अहमियत भी उजागर होती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। चीफ जस्टिस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त की गैर मामूली सियासी माहौल और दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया, जो आज़ाद अदलिया के उसूलों के खिलाफ है। वजाहत की कि सदारती रेफरेंस में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम के भुट्टो की अपील के फैसले में बैरूनी दबाव के हवाले से एतराफ को उजागर किया गया और उसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, इंटरव्यू और समाहत में वाकयात और हकायक न होते तो शायद रेफरेंस कभी अदालत के सामने न आता। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा कमिश्निंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टांटा में मुनक्किद की गई। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक PNS यमामा कसीरुल मकासिद और इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है, जो जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। जहाज लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। पाक बहरिया की सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारियों में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कासिम नवीद कमर ने मुलाकात की है। आपको बता चलें कि बिलावल हाउस में की गई मुलाकात में कासिम नवीद ने सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सिंध में 65 अरब रुपए से ज़ायद के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हैदराबाद, मीरपुर खास, कैरजुए और सिंध नेशनल पावर कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बड़े मंसूबे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों की कामयाबी से तकमील पाकिस्तान की कामयाबी है। कराची में हैवी व्हीकल एक और जान निकल गई। कराची के इलाके केमाड़ी में नेटी जेटी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जा बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कराची में ट्रैफिक हादसात और अमवात का सिलसिला ना रुक सका। हैवी ट्रैफिक रोज़ाना जिंदगियां रोंदता चला जा रहा है। किस गाड़ी से कितने अफराद जान से गए हैं, जानते हैं साथी एंकर से। और बेहंगम दौड़ता हैवी ट्रैफिक कराची में मौत बांटता फिरता है। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक 750 अफराद रवा साल ट्रैफिक हादसात में जा बहक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 71 अफराद ट्रक की जद में आकर जान से गए हैं। ट्रेलर मौत बांटने में दूसरे नंबर पर है। इस गाड़ी ने 69 अफराद को मौत के घाट उतारा। पानी के टैंकर्स ने 49 अफराद का खून बहाया। हैवी डंपर्स ने 32 अफराद को मौत की वादियों में पहुंचा दिया, जबकि मिनी बस ने 25 अफराद को रौंद डाला। मुसाफिर कोच ने 10 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। कार, जीप और दीगर गाड़ियों से हादसात में 43 अफराद जाँ बहक हुए। मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने या फिर किसी और वजह से गिर जाने से 37 अफराद जान से गए। एक रिकॉर्ड के मुताबिक हादसात में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार ही जाँ बहक हुए हैं। हिफाजती इक़दामात और यकसा शनाख्त के लिए महकमा एक्साइज सिंध ने तमाम कमर्शल और निजी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स के रंग और डिज़ाइन तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिंध में
जराइम का रास्ता रोकने के लिए, एक जैसी शनाख्त के लिए और मंशियात के इंसदाद के लिए महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने तमाम कमर्शियल और निजी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स के रंग और डिजाइन तब्दील करने के अहकामात दे दिए। तमाम निजी गाड़ियों की नंबर प्लेट सफेद रंग और सिंधी अजरक के डिजाइन वाली होंगी। कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पीले रंग और सिंधी अजरक के डिजाइन पर मुश्तमिल होंगी। 3 अप्रैल 2025 के बाद निजी गाड़ियों पर पीली जबकि कमर्शियल गाड़ियों पर काली नंबर प्लेट्स नाकाबिले कबूल होंगी। तमाम गाड़ी मालकान 3 अप्रैल से कबल अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करवा लें। और ये बताएं कि यूनान कश्ती हादसा, डूब जाने वाले दर्जनों तारिकीन वतन के बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। जहां बक अफराद में कसीर तादाद पाकिस्तानियों की है। तारिकीन वतन लीबिया से गैर कानूनी तौर पर इटली जाते हुए समंदर की लहरों की नजर हुए। 3 दिन से जायद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब तक 7 तारिकीन वतन की लाशों को समंदर से निकाला जा चुका है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 2 दिन ऑपरेशन किए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रफाकत हुसैन, नुमाइंदा यूनान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफाकत, बताइएगा, ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है, इस वक्त एम्बेसी का क्या कहना है और एक्सपेक्ट कितने किए जा रहे थे कि अफराद यहाँ पर शामिल होंगे? जी बिल्कुल, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक 72 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन फिर भी एक दिन जायद रहा क्योंकि समंदर खराब था और ठंड भी काफ़ी थी। तो यूनानी कोस्ट गार्ड की तरफ ये ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन चूंकि कल सिर्फ हमें 2 और मैतें मिली थी। अब तक मरने वालों की तादाद जो है वो 7 हो चुकी है, जिनमें से 5 पाकिस्तानियों की जो है वो शनाख्त हो चुकी है। और इसी सिलसिले में सफारतखाना की टीम जो है वो वहाँ पे मौजूद है ताकि लम्हा बलम्हा जो है इस पे नजर रख सके और साथ साथ ये जो मैतें हैं इनको किसी तरीके से जैसे भी हो यूनानी हकाम से दिया जाए। अब चूंकि इनका पोस्टमार्टम होगा और इनके डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, उसके बाद ये जो मैतें हैं ये सफारतखाना पाकिस्तान के हवाले की जाएंगी ताकि ये एक जो डेड बॉडीज की तरसील करने वाली कंपनी है उसके हवाले की जाए और जल्दी से जल्दी जो है ये पाकिस्तान जो है उनके पैरों तक पहुंचाई जाए। और साथ साथ मैं बताता चलूं कि अब चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का ये भी कहना था कि चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, समंदर में ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए अब तक जो कह रहे हैं कि किसी के बचने के जो चांस हैं वो बिल्कुल ही मान पड़ गए हैं, बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। और जी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास में इक़्तिसादी पेशरफ्त और इस्तेहकाम का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशी मंजरनामे के हवाले से एक जामे जायज़ा पेश किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में नेस्ले पाकिस्तान और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पीने के साफ़ और महफूज वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और नेस्ले पाकिस्तान के CEO जेसन एवेंसीना ने पोर्ट कासिम पर पहली साफ़ और महफूज पीने के पानी की फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है। इस मनसूबे से रोज़ाना 10,000 से ज़ायद अफराद को पीने का साफ़ पानी दस्तयाब होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीने का साफ़ पानी बुनियादी ज़रूरत है। ये देख कर खुशी हुई कि नेस्ले ने बेहतरी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है, जो एक बड़ा काम है। जिक्र मार्केट का तारीखी बुलंदी के रिकॉर्ड्स के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी गिरावट का भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। हिस्सेस मार्केट लड़खड़ा गई है। 100 इंडेक्स 3,842 पॉइंट्स गिर गया है। इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां 1300 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,16,236 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करता रहा। ताहम तीसरे सेशन में मार्केट 1,12,, 13, चौथा और 15,000 पॉइंट्स की 4 हदें गंवा बैठी। बाद में बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 2.78% की कमी से 1,11,759 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मौके पर मार्केट में 1376 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। ब्रोकर्स के मुताबिक बैंकिंग, फर्टिलाइजर और ऑयल सेक्टर्स के शेयर्स में फरोख्त का दबाव बढ़ा, जबकि म्यूचुअल फंड्स के शेयर बेचने की खबरों पर मार्केट तनज़ुली का शिकार हुई। बात क्रिकेट के हवाले से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब को क्रिकेट के फरोग और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश करती है। मोहसिन नकवी ने रियाद में सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन
हैं। शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद से मुलाकात की, जिसमें सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल हुआ है। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेज सकता है। सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। ताउन पर खुशी होगी। इसके साथ ही हमारा 6 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।